हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आई वांट टू हिंदी। इस सीरीज़ के एपिसोड फर्स्ट की स्टोरी मैं आपको बता चुकी हूँ। इस सीरीज़ के सेकंड एपिसोड में दिखाते हैं मोमो अपनी कहानी बता रही होती है कि उसके साथ कल क्या हुआ था। उसके रूममेट फ्रेंड सुन रहे होते हैं पर वह नहीं बता पाती। उसके सभी दोस्त बोर हो जाते हैं और सोने चले जाते हैं। वांगशा मिंगलू को खाना उठाने को कहती है। वह मोमो को उठाने को बोल देती है। तभी फूफाई का फ़ोन आता है। मोमो से पूछता है, क्या तुमने खाना खा लिया? मैं तो तुम्हें खाना भेजना भूल गया। और रात के डिनर के बारे में पूछता है। मोमो मना कर देती है और फ़ोन काट देती है। गुई के प्रोफेसर जियांग के साथ काम करने की बात करते हैं। गुई मना कर देता है पर सर उसे सोचने को कहते हैं और चले जाते हैं। फूफाई बास्केटबॉल खेल रहा होता है। मोमो वहां से जा रही होती है। फूफाई उसे देखकर उसे रोकता है। मोमो जब उसकी तरफ देखती है तो वह अपने पास्ट के में चली जाती है। फूफाई ने उसे कहा था कि हम दोनों की जोड़ी अच्छी है, क्यों ना हम दोनों पढ़ाई के बाद एक हो जाएं। मोमो उस बात को अप्रैल फूल समझ रही होती है पर फूफाई कहता है, मैं तो सीरियस हूँ। मोमो के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तभी सीन प्रेजेंट में दिखाते हैं। फूफाई कहता है, मोमो तुम कहाँ खो गई और तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारे तो पैर में चोट लगी है। मोमो उसे बताती है, मेरा शाम को इंटरव्यू है। फूफाई उसके साथ चलने को कहता है पर उसे याद आता है कि शाम को तो उसका मैच है। मोमो कहती है, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। फूफाई कहता है, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा, मेरा इंतज़ार करना। मोमो वहाँ से चली जाती है। वह बस स्टॉप पर बैठी होती है। तभी वहाँ गुई आता है और कहता है, फूफाई ने आने को कहा है। फिर दिखाते हैं गुई को फूफाई फ़ोन करता है और मोमो के साथ जाने को कहता है। गुई मना कर देता है, तुम क्यों नहीं साथ चले जाते? वह कहता है, मेरा शाम को बास्केटबॉल का मैच है। तब भी गुई मना करता है तो फूफाई उसे धमकाता है कि स्कूल टाइम की मिलिट्री ट्रेनिंग की वीडियो आज भी मेरे पास है। गुई तभी मोमो के साथ चलने आता है। गुई मोमो से कहता है, अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं जाना तो एक बार फूफाई से बात कर लो। पर मोमो मान जाती है। दोनों बस में चढ़ जाते हैं। मोमो उसके लिए सीट रखती है पर गुई पीछे जाकर बैठ जाता है। नेक्स्ट स्टॉप आने पर गुई के सर बस में चढ़ते हैं। गुई उन्हें देखकर वहां मोमो के पास जाकर बैठ जाता है। सर पूछते हैं कि तुमने उस बात के बारे में क्या सोचा? गुई कहता है, सर मैं अभी रिलेशनशिप में हूँ। मोमो शॉक्ड होकर पूछती है, हम रिलेशनशिप में? गुई पूछता है, हाँ, तुम्हें कोई दिक्कत है? मोमो समझ जाती है और कहती है, हाँ, हम रिलेशनशिप में हैं। सर मोमो को बताते हैं कि मैं गुई का प्रोफेसर हूँ। मैं तुम्हारे रिलेशनशिप से खुश हूँ। पर बात ऐसी है कि 2 दिन पहले गुई के सिलेक्शन के लिए एक ज़रूरी एग्जामिनेशन था पर गुई परीक्षा में बैठ नहीं पाया। एडमिट कार्ड भूल गया। क्या वो एडमिट कार्ड तुम्हारे पास था? गुई सर को डिस्टर्ब ना करने को कहता है। सर कहते हैं, बस एक बात और कहनी है, हमने इसे लास्ट चांस दिया था और ये प्रोफेसर जियांग से भी बात नहीं कर रहा। गुई कहता है, तो इसको बताने से क्या होगा, क्योंकि डिसीज़न लीकर मैं हूँ। मोमो कहती है, किसने कहा? गुई उसे देखता है तो मोमो धीरे से कहती है, मैं भी डिसीज़न ले सकती हूँ। तभी सर का स्टॉप आ जाता है और सर उसे समझाने को कहते हैं और चले जाते हैं। मोमो गुई से पूछती है, क्या उस दिन बैग ले जाने की वजह से हुआ? तो गुई कहता है, बैग मैंने उठाया था, गलती मेरी है। और दोनों गाने सुनने लगते हैं। उस जगह पहुंच जाते हैं। मोमो कहती है, जब तक अंदर हूँ तब तक क्या करोगे? गुई कहता है, मैं यहीं रहूँगा। वह अंदर जाती है। उसे वो जगह अजीब लगती है। उसे कॉल का वेट करने को कहते हैं। वह बाहर आती है तो गुई अपने
पढ़ाई कर रहा होता है। वह दोनों बस स्टॉप पर आ जाते हैं। मोमो उदास होती है तो गुई उसे देखकर बैग में से उसे कुछ खाने को देने वाला होता है कि तभी मोमो उसे मेरे साथ आने के लिए थैंक यू कहती है और साथ में खाना खाने को कहती है। वह बताती है कि जब कोई उदास होता है तो उसे कुछ खाना चाहिए। गुई कहता है पर मेरा मूड तो अच्छा है, पर वह उस खाने को बैग में वापस रख देता है। फिर वह दोनों डिनर के लिए जाते हैं। गुई टेबल पर एक लट्टू चलाता है। तभी वहाँ कुछ बच्चे आते हैं और एक मैच खेलने का चैलेंज देते हैं। वह कहते हैं तुम हार जाओगे। वो सभी अपने लट्टू घुमाते हैं। बच्चे अपने लट्टू उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। मोमो खाना खाने चली जाती है। इधर फूफाई को दिखाते हैं। वह फ़ोन कर रहा होता है पर उधर से कोई जवाब नहीं देता। तभी गुई अपने हॉस्टल आ जाता है। फूफाई पूछता है तुम्हें आने में बहुत देर हो गई। गुई बताता है कि हम खाना खाने चले गए थे। फूफाई कहता है अच्छा मैं तुम्हें उसके पैसे दे दूँगा। गुई कहता है पैसे उसने दिए थे। फूफाई कहता है तुमने उसे पैसे क्यों देने दिए। गुई कहता है पैसा कोई भी दे उससे क्या फ़र्क पड़ता है। फूफाई फिर पूछता है अच्छा बताओ उसका इंटरव्यू कैसा गया। गुई कहता है मुझे नहीं पता, उसने मुझे बताया ही नहीं और दोबारा मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाना। फूफाई गुई से पूछता है कि तुम्हें नहीं लगता कि मोमो बहुत ब्यूटीफुल है। गुई मोमो के बारे में सोचने लगता है। जब बस में मोमो बार बार गुई के कंधे पर नींद में अपना सिर रख रही थी। वह कहता है ठीक से देखा नहीं। फिर दिखाते हैं मोमो से वांगचान पूछती है इंटरव्यू कैसा गया, तुमने खाना खाया। मोमो कहती है खा लिया। वह पूछती है किसके साथ। फूफाई के साथ। मोमो कहती है नहीं, उसी के साथ जिसके बारे में मैं कल बता रही थी। तुम लोग उसे नहीं जानती। वह कहती है नाम क्या है उसका। मोमो बताती है गुई। तभी वो सब शॉक्ड हो जाते हैं। वो है। मोमो कहती है तुम लोग उसे कैसे जानते हो। वांगचान कहती है स्कॉलरशिप में हमेशा मेरा उससे कंपटीशन होता है। वो फर्स्ट ग्रेड में है और तुम थर्ड ग्रेड में, ज़्यादा डींगे मत मारो। मोमो बोलती है ये इतना फेमस है फिर भी मैं नहीं जानती थी। वांगचान बताती है कि अब उसे हर मीटिंग में नेगेटिव तौर पर देखा जाता है। मैंने सुना था कि वो इतने बड़े एग्जामिनेशन में अपना एडमिट कार्ड ले जाना भूल गया था। मोमो ये बात सुनकर दुखी होती है। नेक्स्ट डे मोमो गुई के सर से मिलने जाती है। वह कहती है कि आप गुई की किस तरह से मदद कर सकते हैं। फिर वह दोनों प्रोफेसर जियांग के पास जाते हैं। गुई के सर बताते हैं कि यह गुई नहीं है, ये उसकी गर्लफ्रेंड है। मोमो प्रोफेसर जियांग को समझाती है कि आप कैपेसिटी पर भरोसा करते हैं तो आपको मेरे बॉयफ्रेंड का अंदाज़ा नहीं है। हालांकि वो टॉप स्टूडेंट भी है, उसकी कैपेसिटी कोई नहीं जानता। दुख की बात है। मोमो की ये बात सुनकर प्रोफेसर मोमो को एक पेपर देते हैं और कहते हैं तो अच्छा ये उसे दे देना और मैं देखूंगा कि उसमें कितनी कैपेसिटी है। मोमो खुश होकर वहाँ से चली जाती है। वह बॉय हॉस्टल के बाहर फूफाई को बुलाती है। उससे कहती है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, गुई को ढूंढने में मेरी मदद करो। फूफाई को भी पता होता है कि गुई पेपर नहीं दे पाया था। मोमो कहती है मुझे गिल्ट हो रहा है कि वो मेरी वजह से पेपर नहीं दे पाया। उसे बताती है कि मैं उसके लिए प्रोफेसर जियांग से पेपर लेकर आई हूँ, ये उसे देना है। फूफाई कहता है वो कन्फेंस नहीं होगा। मोमो कहती है तुम उसे ढूंढो, मैं उसे कन्फेंस करूँगी। फिर वह दोनों गुई के पास आते हैं। मोमो गुई को बताती है कि मैं तुम्हारे लिए प्रोफेसर जियांग से क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ और प्रोफेसर जियांग ने कहा है कि वो तुम जैसे लड़कों को भाव नहीं देते। मोमो अपनी पूरी कोशिश से गुई को समझाती है तुम ये पेपर करके दिखाना चाहोगे कि तुम कितने पानी में हो। मोमो की सारी बातें सुनकर गुई वो पेपर मोमो से ले लेता है और पेपर करने लगता है।
गुई बोर्ड पर अपने क्वेश्चन सॉल्व करके देखता है। मोमो उसे साफ करती रहती है कि वह दोबारा उस बोर्ड का यूज़ कर सके। गुई उसे थैंक यू कहता है और फूफाई वहीं सो जाता है। गुई अपना पूरा पेपर कर लेता है। मोमो उसे कहती है, पहली बार मुस्कुराते देखा। गुई बताता है, मुझे यह करने से खुशी मिलती है। मोमो फूफाई को उठाती है। वो तीनों बाहर कुछ खाने जाते हैं। फूफाई अपने फ़ोन में बात करता रहता है। मोमो उसे देखकर दुखी होती है कि तभी एक वेटर्स ड्रिंक सर्व करने आती है और फूफाई से पूछती है कि आपकी गर्लफ्रेंड ड्रिंक करती है। फूफाई उसे कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है और ये बियर नहीं पीती। ये बात सुनकर मोमो बहुत दुखी होती है। फिर वह सिर्फ बियर ही पीती रहती है। फूफाई उसे कहता है कि मोमो कुछ खा लो, तुम बस पी जा रही हो। मोमो कहती है, तुम्हें पता है कि मैं इतनी बियर क्यों पी रही हूँ? फूफाई कहता है, नहीं, मुझे नहीं पता। मोमो उसे बोलती है, तुम सच में बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हो और उससे पूछती है, फूफाई तुम बताओ तुम्हें कैसी लड़की पसंद है? मैं तुम्हारे लिए गर्लफ्रेंड ढूंढूंगी। फिर वह तीनों बाहर आ जाते हैं। मोमो उससे कहती है, फूफाई तुम बहुत घमंडी हो गए हो, तो मुझे ये दोस्ती तोड़नी है। फिर वह अपने हॉस्टल चली जाती है। फूफाई गुई से पूछता है कि तुम मोमो को डेट तो नहीं कर रहे? गुई बताता है कि मैंने प्रोफेसर से उस दिन झूठ बोला था बस। फूफाई कहता है, तुमने पेपर तो दिया था तो झूठ क्यों बोला? गुई कहता है, तुम्हें सबक सिखाना था, तुम उसकी फीलिंग्स समझना ही नहीं चाहते। फूफाई कहता है, हम बस सिर्फ फ्रेंड हैं। पास में दिखाते हैं फूफाई एक लड़की से कहता है कि हम ग्रेजुएशन के बाद शादी नहीं करने वाले। मोमो गुस्सा हो जाती है और सब भूलने को कहती है, तुम कभी सीरियस नहीं होते, तुम्हारे लिए सब मजाक होता है। फूफाई उसे कहता है कि हम दोस्त बनकर भी तो रह सकते हैं। मोमो कहती है, क्यों, दोस्त की कमी हो गई है, और वहाँ से चली जाती है। इसी सीन पे ये सेकंड एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बताएं। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।